अस्सलाम वालेकुम। कभी रात के पिछले पहर जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है पर सिर्फ आसमान पर खामोश सितारे जाग रहे होते हैं, क्या आप कभी उन सन्नाटों में अपनी छत पर खड़े होकर ठंडी हवा को महसूस किया है? वो हवा जो बहुत दूर कब्रिस्तान से होकर आ रही है, कब्रिस्तान से जहाँ मिट्टी के ढेर के नीचे वो लोग सो रहे हैं जो हमसे बहुत प्यार करते थे, वो माँ बाप जिसने हमारी एक मुस्कुराहट के लिए जवानी खो दी। अब वो वहाँ अकेले हैं, बिल्कुल अकेले हैं। अंधेरी कोठरी, कच्ची मिट्टी और भयानक खामोशी। लेकिन क्या सच में वो वहाँ गहरी नींद में सो रहे हैं या उस गहरी नींद में भी उनकी रूह जाग रही है? क्या हमें वो याद करते हैं? क्या उन्हें हमारी याद आती है जैसे हमें उनकी याद आती है? या फिर मौत के बाद रिश्ते टूट जाते हैं और यादों का सिलसिला ख़त्म हो जाता है? मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज मैं आपको एक हकीकत बयान करने वाली हूँ। हम अक्सर सोचते हैं जिसका इंतकाल हो गया हो वो अब चला गया है, उससे रिश्ता ख़त्म हो। लेकिन इस्लाम और रूहानी दुनिया हमें बताती है कि मौत फना होने का नाम नहीं बल्कि एक घर से दूसरे घर चले जाने का नाम है। और आपको पता है, माँ बाप का रिश्ता तो वो वाहिद रिश्ता है जो रूह निकलने के बाद भी नहीं टूटता, बल्कि ये हकीकत है कि मरने के बाद भी वो रिश्ता और गहरा प्यारा हो जाता है। ज़रा सोचिए उस माँ के बारे में जो दुनिया में अपने बच्चों को स्कूल भेजकर खिड़की के पास खड़ी उसका इंतज़ार करती है। अगर बच्चा 10 मिनट भी लेट हो जाता है तो वो घबरा जाती है। क्या आपको लगता है वो माँ बाप जो दुनिया के चंद मिनटों की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, वो कब्र के लंबे सफ़र में अपनी औलाद को भूल जाएंगे? माँ अपनी औलाद को कभी नहीं भूलती, बस औलाद ही माँ को भूल जाते हैं। पता है, जब इंसान कब्र में पहुँचता है तो उसका जिस्म मिट्टी हो जाता है, लेकिन उसका रूह का ताल्लुक दुनिया से बाकी रहता है और वो ताल्लुक सबसे ज़्यादा अपनी औलाद के साथ होता है। कब्र में लेटे हुए माँ बाप अपनी औलाद के हाल को ऐसे देखते हैं जैसे कि आईने में इंसान खुद को देखता है। और जब फरिश्ते आपके अमाल लेकर आपके माँ बाप के पास जाते हैं और जब वो कहते हैं, ए कब्र वाले, तेरी औलाद आज गुनाहों में डूबी हुई है, तेरा बेटा आज शराब पी रहा है, तेरे बच्चों ने तेरी विरासत के लिए एक दूसरे का गला काट रहे हैं, तो उस वक्त उस माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी, उस बाप के रूह पर क्या कयामत टूटती होगी। वो वहाँ कब्र की तन्हाई में बेबस हो जाते हैं, वो चीखना चाहते हैं, वो तड़पते हैं और अल्लाह से फरियाद करते हैं, या रब मेरी औलाद को बचा ले, या रब उन्हें हिदायत दे दे। मैंने तो उन्हें अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की थी, ये किस रास्ते पर चल पड़े हैं। उनकी रूह को तकलीफ़ होती है। एक बात याद रखिए, माँ बाप को तकलीफ़ देना दुनिया में भी हराम था और मरने के बाद अपनी करतूतों से उन्हें तकलीफ़ पहुँचाना सबसे बड़ा गुनाह है। क्या आप कभी चाहोगे कि आपकी वजह से आपके माँ बाप को तकलीफ़ पहुँचे जो पहले से ही कब्र की सख्तियाँ झेल रहे हैं, वो वहाँ शर्मिंदा हों? क्या आप चाहोगे कि वो फरिश्तों के सामने आपकी करतूतों की वजह से नज़रें झुका लें? और एक बात मैं आपको बताती हूँ, मुर्दे सिर्फ अमाल नहीं देखते, वो तोहफे के इंतज़ार में रहते हैं। जैसे आप कहीं सफ़र से लौटते थे तो माँ बाप इंतज़ार करते थे कि बेटा ज़रूर कुछ लाएगा, वैसे ही वो कब्र में इसाले सवाब का इंतज़ार करते हैं। जुम्मे का दिन हो या कोई भी मुबारक समय हो, वो कब्र में आपसे उम्मीद लगाए रहते हैं। वो कहते हैं, आज मेरा बेटा मुझे याद करेगा और मेरी बेटी मेरे लिए रोएगी। कोई तो होगा जो एक रोटी मेरे नाम से किसी भूखे को खिला देगा। जब दिन गुजरते हैं, महीना गुजरता है, साल बीत जाते हैं और न उनकी तरफ कोई दुआ जाती है, न कोई कुरान की आयत, न कोई सदका, तो वो रूह मायूस हो जाती है और कहती है, कितनी बेवफा है ये दुनिया।
جن بچوں کے لیے میں نے اپنی راتوں کی نیند حرام کی، خود بھوکی رہ کر ان کا پیٹ بھرا، آج میرے لیے ان کے پاس 2 منٹ کا وقت نہیں ہے۔ وہ مایوسی، وہ دکھ قبر کے اندھیرے کو اور دگنا کر دیتی ہے، اور ان کی روح سوال کرتی ہے، کیا تم مجھے اتنی جلدی بھول گئے؟ کیا تمہیں لگتا ہے ہم مر گئے تو ہمارا حق ختم ہو گیا؟ ذرا آپ سوچئے، کیا آپ نے کبھی اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کی؟ کیا کبھی آپ نے ان کی بات مانی؟ وہ ماں جس کا بچہ اسکول سے 30 منٹ لیٹ ہو جانے پر گھبرا جاتی ہے، وہ باپ جو آپ کی خوشیوں کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دیتا ہے، لیکن آپ کو ذرا بھی ان کا خیال نہیں آتا۔ جب تک آپ کے ماں باپ زندہ ہیں، ان سے دعائیں لیں، ان کی خدمت کریں، ان کا کہنا مانیں، ان کو خوش رکھیں۔ اگر ماں باپ خوش تو اللہ بھی خوش آپ سے۔